तो देखिए लगातार आ रही तस्वीरें रुझानों के लिहाज से कर्नाटक की आपके सामने 224 सीटों पर 223 सीटों के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं, जिसमें लीड करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस 105 सीटों के साथ 98 पर इस वक्त बीजेपी। जेडीएस ने बढ़त बना ली 18 सीटों पर इस वक्त जेडीएस कर रही है लीड, और जो अब आंकड़ा हो चुका है 20 का, जी 98 बीजेपी 103 कांग्रेस, जेडीएस 20 और अन्य के खाते में 2। लेकिन 223 सीटों के रुझान ये बता रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस कर रही है लीड, और इसके साथ खबर यह भी है कि कर्नाटक के ऐसे कई मंत्री हैं जो अभी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सोमशेखर और सुधाकर इस वक्त रुझानों में पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के कई मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं, और अभी की तस्वीर इन आंकड़ों के जरिए जिसमें कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है 103 सीटों के साथ। देखिए बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर इस वक्त कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर देखने को मिल रही है, और बीजेपी जो है 98 सीटों पर, कांग्रेस 103 पर, जेडीएस 20 पर, अन्य 2 पर। एसडी कुमारस्वामी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। खबर यह मिल रही है कांग्रेस के प्रियंक खड़गे को इस वक्त चित्रपुर सीट से बढ़त मिली हुई है, और उडुपी से बीजेपी के यशपाल सुवर्णा को इस वक्त बढ़त मिली हुई है। होलेनर सीपुर से जेडीएस के एचडी रवन्ना को इस वक्त बढ़त मिली हुई है। तस्वीर आपके सामने है दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर की, और बीदर से कांग्रेस के कैंडिडेट को बढ़त मिली हुई है। रामनगर से जेडीएस कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं, और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस हालांकि दिल्ली में जरूर इस जश्न की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन अभी बेंगलुरु दफ्तर में बहुत ज्यादा हलचल नजर नहीं आ रही है। अगर आप वीआईपी चेहरों की बात करेंगे, बड़े बड़े कौन है, उनकी अभी की सिचुएशन, अभी की स्थिति क्या है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, यानी कि 2 बड़े राज्य हैं, एक कर्नाटक और दूसरा उत्तर प्रदेश, जिस पर भारत 24 लगातार बदलते हुए आंकड़ों के साथ तस्वीर इस वक्त आपके सामने रखा है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, यहां पर कांग्रेस लेकर आई 5 गारंटी, लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र। विवाद उठा बजरंग बली और उन पर दिए गए बजरंग दल बैन को लेकर जो बयान आया, फिर उसके बाद बजरंग दली के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन बदलती तस्वीर क्या दिखा रही है, कौन से बयान का किसको कितना फायदा हुआ है, ये आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन अब सभी सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। 224 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने, जिसमें कांग्रेस 106 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है, और 96 सीटों पर है इस वक्त बीजेपी। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सभी सीटों पर रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं, और कांग्रेस को इसमें मिल रही है बढ़त। 106 सीट के साथ कांग्रेस इस वक्त लीड करती हुई रुझानों में सबके सामने है। बैलेट काउंटिंग और उसके बाद अब खुलेंगी ईवीएम, यानी कि ईवीएम खुलने के साथ साथ जैसे जैसे उन सीट्स की तस्वीर भी क्लियर होती जाएगी, अब से थोड़ी देर बाद मान के चलिए 2 से 2.5 घंटे में नतीजे भी सामने आने लगेंगे। कौन सी सीट पर कौन सा दिग्गज जीत रहा है या फिर हार रहा है, जनता ने कितना विश्वास उन पर किया है, ये तस्वीर भी सामने आ जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल्स के हिसाब से जो तस्वीर देखने को मिली थी, कांग्रेस जिसमें स्टेट की लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आ रही थी, अभी कांग्रेस 107 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। सभी 224 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी इस वक्त 96 पर लीड कर रही है, जेडीएस 19 पर, यानी जेडीएस का आंकड़ा 20 से देखिए एक कम, अभी 19 हो चुका है, और अन्य के पास है 2। कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई अब से थोड़ी देर पहले स्थिति ये बनी थी कि बीजेपी और कांग्रेस में नेक एंड नेक फाइट चल रही थी, लेकिन ये आंकड़े बार बार बदलेंगे क्योंकि ये है रुझान, और रुझानों में तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई, और न सिर्फ इन दोनों पार्टीज ने बल्कि जेडीएस ने भी अपने चुनाव प्रचार में कमी नहीं छोड़ी।